हेलो गाइस, दोस्तों कैसे हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सैमसंग के एक फ़ोन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कोरोना ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ लॉन्च होने वाला है। उसके अलावा ये इंडियन मार्केट में बहुत जल्द लॉन्च होगा और ये एक स्पेसिफिकली इंडियन और पाकिस्तानी जो मार्केट है उसके यूज़र्स को ध्यान में रखते हुए सैमसंग लॉन्च करने वाला है। तो उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होने वाली हैं, क्या क्या उसके फीचर्स होने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो सैमसंग अपना एक जो नया फ़ोन है वो बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है। उसके बाद ये पाकिस्तानी मार्केट में भी लॉन्च हो जाएगा। सैमसंग की इस डिवाइस का नाम अम्यूज प्रो है। ये जो फ़ोन है ये बेसिकली कोरोना ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ आता है। और अगर हम इसके डिस्प्ले की साइज़ की बात करें तो इसमें 7 इंच का डिस्प्ले साइज जो है हमें देखने को मिलता है, जो कि एक ऑलमोस्ट टैबलेट का व्यू है। और सैमसंग आपको पता है कि आईफोन के कंपटीशंस में अपने फ़ोन लॉन्च करता है और दिखाता है कि आईफोन को कैसे बीट कर सकते हैं। तो सैमसंग की वो कंपनी है जो अपना फोल्डेबल स्मार्टफोन का प्रोटोटाइप लेके आई है। और ये फोल्डेबल और रोलेबल जो इसका डिस्प्ले है उसकी जो स्क्रीन हैं वो डिफरेंट कंपनीज को, डिफरेंट स्मार्टफोन कंपनीज को सेल कर रहा है। तो सैमसंग ही वो कंपनी है जो इनको सेल कर रही है डिफरेंट स्मार्टफोन्स को और अपनी इस टेक्नोलॉजी को दूसरे जो स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं उनके साथ शेयर कर रही है। अगर आप सैमसंग यूज़र हैं और आप सैमसंग की जो फ़ोन्स हैं उनसे सेटिस्फाई भी हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप सैमसंग का कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और उसका मॉडल कौन सा है और आपकी क्या राय है सैमसंग की कंपनी के बारे में कि ये आईफोन को कम्पीट वाकई में कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर हम सैमसंग के इस फ़ोन के बारे में बात करें जो कि अम्यूज प्रो है तो ये एक प्रोजेक्टेबल स्मार्टफोन के तौर पे इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा। और ये जो प्रोजेक्टेबल स्मार्टफोन है इससे बेसिकली क्या होगा कि आप जो भी अगर कोई मूवी वगैरह या कोई वीडियो देख रहे हैं फ़ोन के अंदर तो आप उस वीडियो को वॉल के ऊपर बड़े साइज़ में देख सकते हैं एक प्रोजेक्टेड व्यू के अंदर। तो ये मेरे ख्याल से एक मिनी थिएटर का काम भी करेगा और ये डेफिनेटली और ये काफ़ी यूज़र्स को एक अट्रैक्टिव फीचर भी लगता है। उसके अलावा इस फ़ोन के अंदर स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट के लिए एक रोलेबल कैमरा जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। हमने पहले सैमसंग का रोलेबल कैमरास देखे हैं तो इसका जो फर्स्ट कैमरा होने वाला है वो 108 मेगापिक्सल का होने वाला है और जो सेकंड कैमरा होने वाला है वो 50 मेगापिक्सल का होने वाला है। तो इन दोनों कैमरा से आप फ्रंट और बैक दोनों की इमेजेस और वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें गेमिंग के लिहाज से तो ये फ़ोन गेमिंग के लिहाज से भी बहुत अच्छा होने वाला है और इसके अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865G प्रोसेसर यूज़ किया जाने वाला है जो कि गेमिंग की परफॉर्मेंस को काफ़ी इन्हांस कर देगा। उसके अलावा अगर हम इसके प्राइस रेंज की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 40,000 INR की प्राइस रेंज के अंदर इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो स्क्रीन साइज़ है वो 7 इंचज़ का होने वाला है और इसमें जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा और 120 हर्ट्ज़ का जो रिफ्रेश रेट है वो सुपर एमुलेटेड डिस्प्ले के साथ इसको और ज़्यादा इन्हांस कर देगा। उसके अलावा अगर हम बैटरी की बात करें तो इसमें 5000 mAh की बैटरी यूज़ की जाएगी जिसमें 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दी जाएगी। अगर हम इसके वेरिएंट्स की बात करें तो ये 2 या 3 वेरिएंट्स में लॉन्च किया जाएगा। जो 3GB वेरिएंट होगा वो 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ लॉन्च किया जाएगा। उसके अलावा जो सेकंड वेरिएंट है वो 6GB रैम के साथ लॉन्च किया जाएगा और 128GB इंटरनल स्टोरेज इसमें दी जाएगी। जो थर्ड वेरिएंट है उसमें 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज यूज़ की जाएगी। तो ये उसकी अभी तक जो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन हैं या लीक्स हैं वो हमारे पास सामने आई हैं। तो अगर इसके फर्दर न्यूज़ या फर्दर कोई लीक सामने आती हैं तो वो भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।